एक बार भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपनी ही लीला सुना रहे थे। मेरे सामने जब ये प्रसंग आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं इसे आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ क्या कि एक गांव में एक फ़कीर नित्य भिक्षा मांगने के लिए जाता था और बहुत ही ज़रूरतमंद था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो गया, एक सेठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ और बोला कि माई कुछ खाने को दो, जो भी कुछ आप दोगी प्रसाद समझ के खा लूँगा। और भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर भजन सुनाने लगा। अंदर जो सेठ जी की पत्नी थी उन्हें वो भजन बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने फ़ौरन वो रोटी लेकर आई और दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो गई और उसका भजन सुनती रही। वह भजन गाता रहा। वह फिर बोला, माई बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भिक्षा लेकर आओ। उसने कहा अभी लाती हूँ। ऐसे शो कर रही थी कि वो कहीं बड़े दूर है, जबकि वो दरवाजे के पीछे ही रोटी लिए खड़ी थी। बहुत देर तक यही सिलसिला चलता रहा। वो फ़कीर भगवान कृष्ण का भजन गाता रहा और वो सेठानी सुनती रही। जब बहुत देर हो गई तो सेठ से रहा नहीं गया। सेठ बोला, अरे भाई ये क्या बात है, वो बेचारा ज़रूरतमंद है, उसके पास कुछ भी नहीं है, भूखा है, रोटी मांग रहा है और तुम उसे रोटी देने के बजाय रोटी लेकर यहाँ दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हुई हो। तो वो बोली, चुप रहिए, वो बहुत ही अच्छा भजन गा रहा है और मुझे उसके भजन में बहुत आनंद आ रहा है। यदि मैंने उसे रोटी दे दी तो वो रोटी लेकर चला जाएगा और फिर मैं उसके उस मधुर भजन का आनंद नहीं ले पाऊंगी। तो अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कॉन्क्लूड करते हैं अपनी इस लीला को कि वो जो फ़कीर है वो आप लोग हैं जो भगवान से हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं अपनी ज़रूरत में। और भगवान कृष्ण जो है वो सेठ जी की पत्नी है। फ़कीर का प्रार्थना करना, मांगना भी इतना आनंद आ रहा है कि वो उसे सुनने के लिए प्रतीक्षा करा रहा है। तो कभी जब आपको लगे कि आपको मांगते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कितना समय हो गया है और भगवान दे ही नहीं रहे हैं, क्या हो गया है, भगवान सुनते ही नहीं, तो यह विचार कभी मन में ना आने देना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान को तो आपकी उस प्रार्थना में भी आनंद आ रहा होता है। तो यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने विश्वास को बनाए रखना। आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी और आपको श्री कृष्ण वो सब कुछ देंगे जो आप मांग रहे हैं। लेकिन प्रार्थना करते रहना। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सच में, आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप बिना निराश हुए प्रार्थना करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।